वासिष्ठाय नमो नमः। श्री राधे। यस्तो यते श्रुतिगणे निपुणे रजस्रं संपूज्यते गतुवते प्रणते क्रियावे तं सर्वकर्मफलदं निज सेवकानां श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत और जान जिस्म में राधे और जान श्री राम के बदौलत और जान श्री राम की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। जय हो राधे। हरि बोल। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, लंका से जीत आए, लंका से जीत आए, हनुमान सिद्धि पा गए, हनुमान सिर पाए, हनुमान सिद्धि पा गए, हनुमान सिर पाए, हरि नाम के बदौलत हनुमान सिद्धि पा गए, हरि नाम की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस ज्ञान की बदौलत
पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है। धरती थमी है सदी से, धरती नमी है मनी से। इंसान की बदौलत धरती थमी है सदी से। इंसान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत। राधे राम की जय हो, कृष्ण लाल की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो। घड़ी गर्व हो रहा है, विज्ञान की बदौलत। हरिगत हो रहा है, विज्ञान की बदौलत। घड़ी गर्व हो रहा है, विज्ञान की बदौलत। हरिगत हो रहा है, विज्ञान की बदौलत। ओ विज्ञान की बदौलत। विज्ञान की बदौलत। विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है, भगवान की बदौलत। विज्ञान का वजूद है, भगवान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं, इस जाम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत। ओ हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत। ओ इस जान की बदौलत। इस जान की बदौलत। और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है, श्री राम के बदौलत। जान जिस्म में है, श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं, इस जान की बदौलत। इस जान की बदौलत। इस जान की बदौलत। इस जान की बदौलत। जान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। यही है जग मंगल आरती। राधे पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगचंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, हरि राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की जय हो। आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे वीराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ साम्राज्यं राज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेत्यं राज्यं मदपूर्वे स्वाध्याः शान्तिदेव। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्दिकामकुलजं भगवान् पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बेलप्रवालतुलसीदलमङ्गलदेवी
भवति सर्वे प्रसीद ज्ञानादिवन्ति सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलम् प्रश्नावलोदन् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् त्रस्तनिवनिम् सद्गोपी सहस्रावृतम् अस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टरोऽहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चनुतं शरण्यम् वृत्यार्थियं प्रणतपाल यभवाब्धिपोतम् वन्दे महां पुरुषदेव चरणारविन्दम् कान्तिश्रितामृषतिरिं विदिशारदोहम् यत्रे गतो विलसिता वसितांगशोभा वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलम् तदहं बंसी विभूषित करा नवनीरदा पीतांबरा बहलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखार
धरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेद मपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गौरांग्यं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोच्युतं श्री राघवाचार्य देवाख्यं सद्गुरो प्रणमाम्यहम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। हरि बोल राधे।
तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाना ना ही कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो भी तेरी मर्जी। न कोई उलाना ना ही कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, जरने करा लो जो भी तेरी मर्जी। कहना भी होगा, कहना भी होगा, कहना भी होगा, तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दया दिए मेरी अवस्था, तुम ही हो जानते, तुम ही हो जानते, तुम्ही हो जानते, तुम्ही हो जानते। दयानाथ दयानिए मेरी अवस्था, तुम ही हो जानते, तुम ही हो जानते, तुम्ही हो जानते, तुम्ही हो जानते। जो भी कहोगे, जो भी कहोगे, जो भी कहोगे, जो भी कहोगे, वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे,
चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, वही मैं चलूंगा, वही मैं चलूंगा, वही मैं चलूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय तड़िंगुत विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति में आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस और आज की कथा जो है हमारी विराम घाट पर है। प्रारंभ घाट से प्रारंभ हुई और आज विराम घाट का दिवस। सहजनीय गोविंद की कृपा से ये सप्त दिवस ये कब बीत गया पता भी नहीं चला। आज सप्तम दिवस है ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा है हम सब। तो ये गोविंद की लीला है। गोविंद अपनी लीला माधुर्य दर्शन कराते कराते कब सप्तम दिवस विश्राम घाट की बेला में ले आए ये हमको स्वयं नहीं मालूम है। इसी को कहते हैं मन आकर्षित हो जाना गोविंद के प्रति। गोविंद के नेत्रों से नेत्रों में प्रतिबिंब मिलाना ही आकर्षित का उद्देश्य है, लक्षण है। कल हम सभी लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक बड़े आनंद पूर्वक रुक्मणी रमण भगवान का दर्शन किया, पूजन अर्चन किया और साथ ही साथ हम लोगों ने खूब नृत्य भी किया ठाकुर जी के विवाह उत्सव में। ठाकुर जी का प्रथम विवाह रुक्मणी महारानी के साथ बड़ा विधिवत संपन्न हुआ और द्वारिका नाथ नगरी में बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ गोविंद का स्वागत किया गया। स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयस्तमेव प्रतयेव पद्यते। कि परीक्षित पहला विवाह प्रभु का रुक्मणी महारानी के साथ संपन्न भया है और रुक्मणी महारानी के यहाँ गर्भ से प्रथम पुत्र प्रकट भये हैं प्रद्युम्न जी महाराज। और इतना ही नहीं, प्रद्युम्न जी महाराज के बारे में सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, कामदेव भगवान स्वयं वसुदेव के अंश हैं। उनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था और साथ ही साथ शरीर प्राप्ति करने के लिए वही कृष्ण पुत्र बने। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरनि महा वही भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा बचनो अन्यथा होई न मोरा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, जिस प्रकार से शंबरासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण किया, हरण करने के बाद उनको समुद्र में फिकवा दिया, ऐसे प्रभु एक बहुत बड़ी मछली प्रद्युम्न जी को निगल गई। अब मछली को जिस मल्लाह ने पकड़ा, वह मल्लाह पकड़ करके स्वयं शंबरासुर के महाराज के यहाँ जाकर के दे दिया और वहीं पर रसोई में ले जाकर के जैसे ही काटा गया तो उसमें से प्रद्युम्न जी महाराज निकले और
उसी को एक बालक के रूप में महाराज आज दिव्य सम्रासुर की दासी मायावती को दे दिया गया और बड़ी लालन पालन की है प्रद्युम्न जी की। परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित लालन पालन तो बड़ा विधिवत भया। उसके बाद भवानारायण सुतः शंबणेन हतो गृहात् अहं ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। जो देवी सेवा कर रही थी वो देवी साक्षात रति देवी, रति देवी जो कि पुत्र तो बेटे के रूप में प्राप्त भया, लेकिन प्रेम जो है वो एक पत्नी के संदर्भ में हो रहा है। और इतना ही नहीं, प्रेम के साथ साथ प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा कि देखो जो माता का लक्षण होना चाहिए वो मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए आज रति देवी ने अपना परिचय दिया। और तब प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को जाकर के ललकारा और युद्ध में शंबरासुर का वध किया और पत्नी के साथ द्वारिकानाथ नगरी को लौट आया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित प्रभु के एक ही विवाह नहीं, ऐसे प्रभु के 16,108 विवाह भये हैं। अब किस प्रकार भये हैं, इन प्रसंगों को हम लोग श्रवण करते हैं। प्रभु का पहला विवाह तो आप सभी लोगों को पता है कि रुक्मिणी महारानी के साथ संपन्न भया, और आगे 16,108 विवाह कैसे भये उस प्रसंग को आप लोग बड़ी प्रेम पूर्वक सुने। परीक्षित सत्राजित नाम के राजा, जिन्होंने सूर्य भगवान की बड़ी तपस्या की और सूर्य भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं प्रकट होकर के बोले हे सत्राजित, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, आज तुम्हें जो मांगना है मांगो। वरम ब्रियात वरम ब्रियात वरम ब्रियात। तो सत्राजित ने कहा कि प्रभु, जिसको प्रभु का ही दर्शन प्राप्त हो जाए उसकी मांगने की लालसा क्या रहेगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब स्वयं सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के बड़ा दिव्य मणि दिया, जिस मणि का नाम स्मंतक मणि, और ऐसी दिव्य मणि भेंट की। और परीक्षित जी महाराज से कह रहे हैं कि परीक्षित, इस मणि का प्रभाव यह है कि अगर इसकी पूजन अर्चन विधिवत की जाए तो नित्य दिन 8 बार सोना देती है। ऐसी दिव्य मणि सत्राजित को प्राप्त हुई और एक दिन उस मणि को धारण करके स्वयं सत्राजित द्वारिकाधीश नगरी की ओर चले हैं। जैसे ही सभी सभागणों के समक्ष सत्राजित महाराज आए हैं तो आज सत्राजित ने जो मणि पहनी थी उस मणि की बड़ी प्रशंसा हो रही थी। ऐसी दिव्य मणि तो हमने आज तक नहीं देखी है। सब बहुत तारीफ कर रहे थे। जब ठाकुर जी का आगमन भया तो ठाकुर जी ने जैसे मणि को देखा सो देखने के बाद बड़े आह्लादित भये। सत्राजित से पूछा कि ये मणि कैसे प्राप्त हुई, तो सत्राजित ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे हमने सूर्य भगवान की तपस्या की, आज प्रसन्न होकर की यह दिव्य मणि भेंट की। इस मणि का प्रभाव है कि नित्य दिन 8 बार सोना देती है। अच्छा, तो सत्राजित से कहा कि देखो तुम्हारे घर में तो मिला जुला करके तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बिटिया और तुम्हारा दिव्य प्रसेन घर में वास करता है, तो तुम्हें 4 लोगों के लिए 8 भार रूपी दिव्य मणि की क्या आवश्यकता है। तुम एक काम करो, इस मणि को हमारे राजघराने में रखवा दो। इस मणि से जो भी धन निकलेगा उसे संतों की सेवा होगी। सत्राजित ने कहा कि मैंने अपनी तपस्या से इस मणि को पाया है और ये मणि मैं आपको दे दूं।
ये कहाँ का नियम है प्रभु? तो आज सत्राजित महाराज वहीं से रूठ करके चल दिए हैं अपनी महल की ओर और जाकर के अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ऐसी ऐसी बात। मैं गया तो जाने के बाद मणि की विशेषता बतलाने लगा। जैसे ही सो प्रभु ने कहा कि ये मणि हमारे राजघराने में रखवा दो। सो मैंने मणि प्रभु को नहीं दिया और अगले दिन प्रसेन उस मणि को पहन करके युद्ध के लिए गया है। जैसे युद्ध के लिए शिकार के लिए चला तो शिकार करने समय किसी ने इसी का ही शिकार कर लिया, प्रसेन का। सो प्रसेन की मृत्यु भई और आते बाद उस मणि को लेकर के स्वयं जिसने शिकार किया वो आगे चला। उस आगे चलने के बाद जामवंत जी महाराज से युद्ध भया। सो युद्ध होने के बाद जामवंत जी महाराज उस मणि को लिए हैं और दिव्य गुफा की ओर चल दिए हैं। जाकर के जो मणि प्राप्त की थी युद्ध में, सो मणि अपनी बिटिया जामवती को दी है। और जामवती को देने के बाद जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी बड़े प्रेम पूर्वक। यहाँ पर सत्राजित को पता चला कि प्रसेन की मृत्यु हुई है। सो बड़े दुखित हुए, रोने लगे और रोते हुए गए हैं उसी स्थान पर जहां प्रसेन मृत अवस्था में है। और जाकर के प्रसेन के गले में जैसे ही वो मणि नहीं देखी, सो पूरा का पूरा इशारा गोविंद की ओर चला गया। कहने लगे सत्राजित कि मेरे प्रसेन की मृत्यु केवल और केवल गोविंद ने ही की है, गोविंद के अलावा किसी ने नहीं की। कल मणि का मैंने विलक्षण किया और आज मणि को पाने के लिए प्रसेन की ही मृत्यु कर दी। सो सत्राजित ने आकर के अपनी धर्मपत्नी से कहा और कह दिया कि अरे भाग्यवान, ये सब बात किसी को कहना मत कि प्रभु ने प्रसेन को मारा है। अब धर्मपत्नी के हृदय में महाराज कोई बात रहे तब ना। और ये नियम है कि माताओं के हृदय में विशेष बात नहीं रहती है। कि माताओं का स्वभाव नहीं है। यहाँ पर स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज ने ही माताओं को ये श्राप दे दिया है कि माताएं कोई भी अपने हृदय में बात छुपा करके नहीं रख सकती है। क्यों ये बात सही है ना? कई कहे पतिदेव की ये बात किसी को मत बतलाना, तो क्या करते हो, बतलाते हो कि नहीं बतलाते हो? अरे कोई ना, कम से कम अपनी बिटिया को बता देते। क्या होगा, बिटिया कहीं बताएगी। यही हुआ। सत्राजित महाराज ने कहा किसी को मत बताना, लेकिन रहा जाए तब ना। धर्मपत्नी ने बिटिया को कह दिया, कहा देख ऐसी ऐसी बात है, प्रसेन की जो मृत्यु भई है सो कन्हैया ने स्वयं की है मणि को पाने के लिए। अब सत्यभामा से तो रहा नहीं गया। सत्यभामा ने फिर किसी को कहा। अब ये बात तो धीरे धीरे कहते कहते महाराज आगे चलकर स्वयं ठाकुर जी के पास ये बात पहुंच गई। सो ठाकुर जी महाराज जैसे ही सुने हैं कि बिन बात का कलंक मेरे ऊपर लग गया है, सो आज ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही है। ठाकुर जी गए हैं जहां पर प्रसेन की मृत्यु हुई थी और उसी जगह पर जाकर के प्रसेन का निरीक्षण किया है। सो वहीं से महाराज ने सिंह के पैर के निशान देखे। सो देखने के बाद आज बड़े हैं और वहीं पर महाराज आगे चलकर शेर की भी मृत्यु देखी। सो उसके बाद जामवंत जी महाराज के पैर के निशान देखे। सो देखते देखते वह निशान गुफा पर जाकर के खत्म गया है और वहीं पर गुफा में प्रवेश किए हैं श्री ठाकुर जी। और ठाकुर जी महाराज ने जैसे ही जामवती को मणि के साथ खेलते हुए देखा, सो मणि लेने के लिए गए हैं। सो आज जामवती खूब
रोने लगी है। और यही जामवंत जी महाराज आए। आने के बाद कहने लगे तुम्हारे अंदर इतनी दुस्साहस कि तुम हमारी बिटिया जामवती के हाथ से मणि लेकर के चल रहे हो। अगर तुम्हें ये मणि पाना है तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। अब तो महाराज मणि को पाने के लिए प्रभु ने युद्ध भी किया जामवंत जी से। और जामवंत जी से जो युद्ध किया सो युद्ध 27 दिन तक चला। और 27 दिन में तो महाराज आज पूरा शरीर जो है महाराज उद्विग्न हुआ है। और प्रभु के श्री चरणों में आज साष्टांग प्रणाम किए हैं। क्योंकि पहचान गए जामवंत जी महाराज ये स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार है, जो आज गोविंद को पाने के लिए, गोविंद की सहज प्रिया के लिए आज जैसी प्रणाम किया है। सो राघवेंद्र सरकार की क्यों स्मरण हुई? क्योंकि राघवेंद्र सरकार ने जब वानरों को आशीर्वाद दे रहे थे, वर दे रहे थे, वरदान दे रहे थे, तो जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे रावण के यहां पर कोई भी टक्कर देने वाला नहीं मिला, तो मेरी हाथ की खुजली जो है वो शांत नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे से युद्ध करें तो मेरी हाथ की खुजली शांत हो जाएगी। तो आज राघवेंद्र सरकार ने कहा जामवंत जी से कि देखो अभी तो हमारा और तुम्हारा स्वामी और सेवक का क्रम है, और यदि यही इच्छा है तो तुम्हारे लिए हम गोविंद रूप में शिक्षा को पूरी करेंगे। यहाँ पर समझने की एक और बात है कि अगर हम जानना चाहें तो गोविंद कहना चाहते हैं कि जो हम कहते हैं, प्रभु कहना चाहते हैं कि जो हम कहते हैं उसको पूरा भी करते हैं। आज जामवंत जी को वरदान दिया, उस वरदान को पूरा भी किया है प्रभु ने। और जामवंत जी महाराज ने कहा मणि तो हम अवश्य दे देंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ जामवंत जी के जामवती के साथ विवाह भी करना होगा। तो आज प्रभु ने मणि को पाने के लिए जामवती महारानी के साथ विवाह किया है, और विवाह करके आज द्वारिका नगरी की ओर चले हैं। बड़ा स्वागत किया गया है। दिखने में सुंदर थी जामवती, इसलिए कह दिया कि रुक्मणी जी जैसे ही आपके पास थाल लेकर के पूजन करेंगी सो उसी समय आप एकादशी को फल व्रत मांग ली। सो आज जैसे ही एकादशी व्रत का पुण्य मांगा है सो उसी में परम सुंदरी जामवती महारानी हो गई है। और साथ ही साथ सत्राजित महाराज को मणि दी। मणि देने के बाद कहा कि महाराज जिस मणि के लिए आपने मुझे कलंकित किया उस मणि को पाने के लिए मैंने प्रसेन की मृत्यु नहीं की थी। सत्राजित बड़े ग्लानि होने लगे, रुदन करने लगे, और अंत में प्रभु से कहा कि हे प्रभु कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, याचना करने लगे। और साथ ही साथ क्षमा याचना के तदोपरांत सत्राजित महाराज ने कहा कि देखो प्रभु आप भले ही मुझे माफ कर दोगे, लेकिन मैं तभी मांगूंगा जब आप मुझे माफ करोगे जब आप मेरी बिटिया के साथ विवाह करोगे, और बदले में मैं ये मणि आपको सुपुर्द करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। तो आज विवाह किया है सत्यभामा के साथ, और विवाह करने के बाद दिव्य मणि भेंट में दी है। और मणि भेंटोत्व देने के बाद आज ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं कि ये मणि ना जाने क्या करा करके छोड़ेगी। जब से इस मणि को पाने की लालसा भई है तब से विवाह पर विवाह हुए जा रहे हैं। आगे चलकर प्रभु अर्जुन के साथ यमुना घाट पर गए हैं, और यमुना घाट पर जाने के बाद
महाराज दिव्य अर्जुन के कर्ण में ठाकुर जी के प्रति स्तुति सुनाई दी है और इस स्तुति को जैसे ही सुने हैं सो सुनने के बाद आज अर्जुन गए हैं यमुना महारानी के पास और यमुना जी के पास जाकर के पूछे हैं देवी से कि हे देवी काश्यप कौन, आप कौन है? तो देवी ने अपना परिचय दिया। देवी ने कहा कि अहम देवस्य सवीर्गुरुं पितामहे हेलो छति विष्णुर्वरेण्यं वरदं तपा आज परिचय दिया है। देवी ने कहा कि मैं कालिंदी, मैं विंद और अरविंद जिनकी परम प्यारी पावनमय महाराज बहना, और परिचय देते हुए कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं और मेरी केवल एक ही लालसा है कि मैं गोविंद के चित्त के बारे में खूब सुनी हूं, गोविंद के वांग में विग्रह के बारे में खूब सुनी हूं। तो आज मेरी बड़ी इच्छा है कि अगर विवाह भी करूं तो गोविंद के साथ करूं, और ये इच्छा मेरी पूरी हो गई तो मैं सदैव अपने जीवन में वरदान मुक्त रहूंगी, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी। अर्जुन दौड़े दौड़े गए हैं ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी से जाकर के कहा कि प्रभु अब आपका जो है सो चौथा विवाह तैयार है। अब तो महाराज यमुना घाट पर गए हैं, देवी जी अपना शरीर ना त्याग रही, इसलिए आज कालिंदी के साथ प्रभु का चौथा विवाह संपन्न हुआ है। पांचवा विवाह प्रभु का विंद अरविंद नाम के दो भाई जिनकी बहना है महाराज मित्र वृंदा, और मित्र वृंदा के साथ परम पावन में विवाह प्रभु का पांचवा संपन्न हुआ। और छठा विवाह जो है कौशल नरेश के राजा नग्नजीत जिनकी परम प्यारी जो है महाराज बिटिया जिनका नाम है सत्या, और इनके यहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो भी हमारे 7 बहलों के नाक में नकेल डाल देगा उसी के साथ में अपनी बिटिया सत्या का विवाह संपन्न करूंगा। सो आज प्रभु उसी सभा में बैठे हुए थे, प्रभु से सुना नहीं गया और प्रभु ने तुरंत वहीं पर आज 6वां विवाह सत्या देवी के साथ किया है। 7वां विवाह प्रभु का जो हुआ है वो श्रुत कीर्ति जी जिनकी परम प्यारी पुत्री भद्रा के साथ प्रभु का 7वां विवाह संपन्न हुआ। और 8वां विवाह जो संपन्न हुआ है महाराज सो लक्ष्मणा नाम की दिव्य बिटिया है और परम प्यारी परम सुंदरी, इसलिए प्रभु का 8वां विवाह जो है सो महाराज लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। अब परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु ये 8 विवाह को संपन्न हुए, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि 16,100 रानियां कहां एक साथ मिल गई प्रभु को, जो प्रभु विवाह कर लिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित भूमि पुत्र भौमासुर नरकासुर को मारकर भगवान के प्रति आज दुर्व्यवहार सोचने लगा मन ही मन कि प्रभु ने दिव्य रास रचाया 16,000 गोपियों के साथ, सो मैं भी दिव्य रास करूंगा और दिव्य नहीं महारास करूंगा और ऐसा रास कि गोविंद के रास को ही फीका कर दूंगा। सो एक एक करके गोपियों को कैद करने लगा ये भौमासुर, और कैद करते करते आज 16,100 गोपियों को जब कैद कर लिया
तो ठाकुर जी के सेनाधिपति गणों को जैसे ही पता चला तो प्रभु से जाकर के कहा, प्रभु से जैसे ही जाकर के कहा सो प्रभु आज सोचने लगे मनी मन की अनर्थ ना हो जाए, इसलिए जाकर के इस अनर्थ को रोकते हैं। प्रभु गए हैं और द्वार पर एक विशाल राक्षस खड़ा। प्रभु ने सर्वप्रथम उस विशाल राक्षस का कल्याण किया है। यहीं पर प्रभु का नाम एक और पड़ा है, मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। जय जय श्री और अंदर गए हैं महल में। जाने के बाद भौमासुर से महाराज युद्ध किए हैं और युद्ध करते करते आज भौमासुर की नस नस ढीली जब हो गई सो तुरंत यही पर प्रभु ने भौमासुर का कल्याण किया है और 16,100 गोपियों को जैसे कारागार से मुक्त किया सो मुक्त करने के बाद प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रसन्न नहीं, उल्टा रुदह सुस्वरा, रुदन करने लगी, रोने लगी। क्यों? आज ठाकुर जी पूछने आखिर कारण क्या है गोपियों जो तुम रो रही हो? तो गोपियों ने कहा प्रभु ऐसी आजादी पाकर के भी क्या करें, जिस आजादी को पाने के बाद भी कोई हमें देखना भी पसंद ना करे। हम लोग अपने अपने घर को यदि जाएंगे और जाने के बाद हमसे पहली बात विवाह कौन करेगा? कन्हैया ने कहा क्यों? ते गोपी ने कहा कि प्रभु जब भी पता चलेगा कि भौमासुर के यहाँ से कैद आई हुई ये कन्याएं हैं, गोपियां हैं, सो ये सुनते ही हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। इसलिए प्रभु हमारा मन है हम सभी गोपियों का कि यहीं पर अपने शरीर को त्याग दें। सो गोपियों ने जैसे ये भाव कहे तो गोपियों ने अंत में ये भी कह दिया प्रभु या तो आप अपने शरणों में हमें आश्रय दे, नहीं तो हम अपने शरीर को यहीं पर त्याग दें। प्रभु ने सोचा मन में कि 16,100 गोपियां अपने शरीर को त्याग देंगी, इससे अच्छा है अपने शरणों में ही जगह दे दूं। तो आज एक ही लगन में एक ही मुहूर्त में प्रभु ने शांडिल्य मुनि के साथ दिव्य वेदोपचार विधि से 16,100 विवाह संपन्न हुए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सो इस प्रकार प्रभु का 16,108 विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु ये 16,108 विवाह तो संपन्न भये, लेकिन ये गोपियां थी कौन जिसके ऊपर प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा बरसा दी? कोई महान गोपियां होंगी, कोई विशेषता होगी, इसलिए प्रभु ने विवाह किए होंगे। गोपियों ने भी तो कोई कृत्य किया होगा। तो यहां सुखदेव जी ने कहा परीक्षित वेद में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, और प्रत्येक कांड के अलग अलग मंत्र हैं। कर्म कांड में महाराज 80,000 मंत्र है और उपासना कांड में 16,000 मंत्र है और ज्ञान कांड में महाराज दिव्य जो है 4,000 मंत्र है। सो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र है सो यही 16,000 मंत्र, प्रत्येक मंत्र में प्रत्येक गोपियां ठाकुर जी के शरणों में चली गई है। और अब यहां 16,000 तो क्लियर हो गया, 108 गोपियां कौन थी? तो वेद में 100 प्रकार के उपनिषद होते हैं, तो 100 उपनिषद भी गोपियां शरण में चली गई हैं वेदोक्त मंत्र के द्वारा। और 8 प्रकार की चीजें जिनसे प्रकृति का सृजन होता है, वही 8 प्रकार की वस्तुतः गोविंद के शरणापन्न में गई है। गीता में श्लोक है जिस श्लोक में इस 8 चीजों का वर्णन करके बतलाया गया कि भूमि रापो नलो वायु
सुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इतेयं मे भिन्ना प्रगतिरिष्टदा। 8 प्रकार की प्रकृति जीव में बाहर भी और अंदर भी दोनों तरफ रहते हैं, और ये जीव भी गोविंद के शरण में चले गए हैं। इस प्रकार आज वर्णन किया है 16,108 विवाह के। परीक्षित श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ भया, रुक्मणी की संतान प्रद्युम्न का भी विवाह भया। प्रद्युम्न की जो संतान भई वो अनिरुद्ध भई, और अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। और जब रुक्मी को पता चला कि हमारे नातन भी हो गए हैं, सो महाराज बलदाव भैया से रुक्मी की कभी भी जमती नहीं थी। रुक्मी सदैव यही सोचता था कि मैं प्रभु से अपने संबंध जोड़ने के लिए क्या करूं, और प्रभु से संबंध जोड़ने के लिए सर्वप्रथम तो प्रभु की स्मृतियों का गान करना पड़ता है। लेकिन अज्ञानवश रुक्मी जो है उदंडीवश आज प्रभु की स्मृति को नहीं समझ पाया। बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध भया, और इतना ही नहीं, आगे चल करके बाणासुर की परंपरा में कथा सुनाई है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित निहले रुक्मणी श्याले नाब्रवीत साध्व साधुवा रुक्मणी बलयो राजन स्नेहं भयाद्वरी। बाणासुर की बेटी जिसका नाम उषा ने अनिरुद्ध जी से स्वप्न में समागम किया। उषा की सहेली चित्रलेखा अनिरुद्ध जी के माया से चुरा लिया, और चुरा लाने के बाद उषा और अनिरुद्ध प्रेम पूर्वक रहने लगे। उषा के कमरे से एक दिन महाराज जब पुरुष की आवाज सुनाई दी, तो महाराज बाणासुर को सूचना दी गई कि आपका जो अनिरुद्ध है वो कैद हो चुका है, जाकर के पुनः बचाइए। तो आज बाणासुर से युद्ध करने के लिए गए हैं। महाराज बाणासुर को परम वरदान प्राप्त था भोलेनाथ के द्वारा, इसलिए युद्ध में स्वयं भोलेनाथ भी आए, और भोलेनाथ ने लीला मात्र के लिए युद्ध किया, और दोनों ने ज्वर का प्रयोग किया। वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त किया, और परास्त करने के बाद महाराज भगवान ने बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सभी भुजाएं काट दी। आगे चलकर प्रभु अपने बच्चों के साथ खेल खेलने के लिए आज चले हैं। कहां? तो महाराज दिव्य यमुना बहुलावन घाट पर गए हैं, और बड़ा सुंदर खेल खेल रहे थे। उसी समय खेल खेलते हुए बालक ने गेंद अचानक से कुएं में पहुंचा दी। तो उस कुएं के सन्निकट जैसे ही गोविंद गए हैं, तो उस कुएं में बड़ा ही विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। अभी गिरगिट कौन था? जैसे ही प्रभु का स्पर्श भया सो अपने रूप में आया, और प्रभु ने पूछा, काशी तुम कौन हो? तो आज उसने परिचय भी दिया। कहा, किंद्रगो नाम नरेंद्रो हम, मैं राजा नरक, और मैं इक्ष्वाकु तनयो प्रभु मैं इक्ष्वाकु वंश से हूँ। इतना ही नहीं प्रभु, दानिष्ठाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पर्शम्, मैं पृथ्वी में जितने धूल कर्ण है उतनी गौ माताओं को मैंने दान किया। प्रभु मन ही मन सोचने लगे, जब इतनी गायों को इसने दान किया तो ऐसा गिरगिट योनि में जन्म इसको क्यों मिला? ऐसा कौन सा पाप किया इसने?
तो प्रभु ने कहा हो सकता है तुमने दुबली पतली गाय दान की होगी। तो राजा नरक ने कहा कि पयस्वनी तरुणी शील, मैंने एकदम पयस्वनी तरुणी शील स्वर्ण मंडित दिव्य गाय भेंट की, लेकिन एक गाय दो ब्राह्मणों को दान करने की वजह से मुझे यह गिरगिट योनि में जाना पड़ा। और आज प्रभु ने कि ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हिं विषम प्रोक्तम नाश्यं प्रति विधिर्भुवि नाश्यं प्रति विधिर्भुवि। आज प्रभु अपने पुत्रों को हलाहल विष से बचाते हैं, और इतना ही नहीं, बचाने के साथ साथ प्रभु अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटाओं हर एक पाप से मैं मुक्त कर सकता हूं, लेकिन संतों के पाप से मैं तुम्हें कभी भी मुक्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बच्चों ने प्रतिपालन तो सबने किया, लेकिन श्याम सदैव उद्यमी रहा महाराज। और इतना ही नहीं, श्याम अपने पिताजी की कोई बात नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि कहते हैं रूप यौवन संपत्ति एवं बड़ा पद मिल जाना, कि फिर इस चार चीजों को पाने के बाद भी वो इसका सदुपयोग कभी नहीं कर सकता है। और इन चार चीजों को होने के बाद यदि विवेक हो तो महाराज फिर संयमता के साथ ही प्रयोग करेगा, कहीं पर गलत दुरुपयोग नहीं करेगा। सो आज वृंदावन के लिए बलदाऊ भैया गर्मी की छुट्टी में गए हैं और वृंदावन में परम ग्वाल वालों से मिले हैं। मिलने के बाद बड़े प्रसन्न भये सभी ग्वाल वाल सखागण, और गर्मी का तो समय था तो इसीलिए यमुना घाट पर गए हैं यमुना जी में स्नान करने। बड़ी गर्मी थी, सो यमुना जी से कहा अरे यमुना जी नेक हमारे पास आ जाओ, हमें भी स्नान करा दो। यमुना जी ने कहा मैं यमुना मैं जाऊं बलदाऊ की शरण में। सो आज बलदाऊ भैया ने अपने हल मूसल का प्रहार किया यमुना जी पर, और जैसे ही प्रहार किया सो यमुना जी ने अपने हाथ जोड़ करके कहा बलदाऊ भैया से कि राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रम। हे महाबाहो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके महाविग्रह रूप को नहीं पहचान पाई। यस्याय कांसेन विद्रता जगती जगत पति। आज भी यमुना महारानी बलदाऊ भैया का जो हल मूसल का प्रहार भया है सो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है यमुना जी। सीधी नहीं, सीधी धार नहीं बहती है यमुना जी की, टेढ़ी होकर के बहती है। सो यहीं पर प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल करके पुंडरक जी की परम पावन में लीला की है। परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब वृंदावन में काशी राज पुंडरक को पता चल गया कि गोविंद नहीं है तो फिर क्या किया जाए। सो वसुदेव जी महाराज की सहज अशिकिमता से काशीराज ने कहा कि देखो पुंडरक, वृंदावन में गोविंद है नहीं, और जब गोविंद नहीं है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। अब पुंडरक जी बात को समझ नहीं पा रहे थे, सूत्रों में बातों का संबोधन कर रहे थे। तो पुंडरक जी ने कहा कि जो भी कहना है एकदम विस्तार रूप से कहिए, हम इस प्रकार से नहीं समझ पाएंगे।
तो काशीराज ने कहा कि देखो महाराज, आप के पास भले ही एक पद प्रतिष्ठा प्राप्त है, लेकिन इस पद को प्राप्त करने के बाद यथार्थ में इस पद का ही प्रयोग नहीं करोगे तो फिर इस पद को पाकर के आप कुछ भी नहीं। पौंड्रक जी से कहा कि देखिए पौंड्रक जी, अभी वृंदावन में गोविंद नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप भगवान बनो। अरे भगवान बनना बिल्कुल सरल है। कौन? काशीराज जी संबोधन कर रहे पौंड्रक जी से, और जिस प्रकार से पौंड्रक को संबोधन कर रहे हैं उसी प्रकार से कली काल में भी आज विभिन्न विभिन्न रूप के भगवान का पूजन बिना अस्तित्व जाने ही हम लोग करते हैं। इसीलिए भगवान की विशेषता क्या है, लक्षणार्थ क्या है, बिना विशेष लक्षण जाने बगैर पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अब पौंड्रक जी महाराज को काशीराज की बात समझ में आ गई। जब काशीराज की बात समझ में आई तो पौंड्रक जी महाराज से कहा कि देखो भगवान बनना बहुत सरल है। अरे भगवान के 4 हाथ होते, तुम्हारे 2 हाथ नहीं, तुम 2 नकली हाथ फिट करवा लो, 1 नंबर भगवान बन जाओगे। पौंड्रक जी ने कहा अच्छा, ऐसे भी भगवान होते हैं जो 4 हाथ लगा लो तो भगवान हो गए? बोले हाँ। शंख चक्र पद्म आज काशीराज ने पौंड्रक को उपलब्ध करवा दिया, केवल सुदर्शन की कमी रह गई। सो आज काशीराज ने नकली सुदर्शन भी तैयार करके दे दिया, लो ये सुदर्शन घुमाना और प्रचार करने के लिए मुझे छोड़ दो। तो काशीराज ने कहा कि देखो भगवान मैंने बनाया है, पूजा अर्चन में करवाऊंगा, प्रचार में करवाऊंगा, तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। सो क्या मिलना चाहिए? तो कहा बदले में हमें भी जो माल प्राप्त होगा उसका 50% देना पड़ेगा। आज काशीराज ने जैसे ही ये बात कही सो पौंड्रक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब भगवान बनेंगे ही प्रचार तुम करोगे तो हमें आधा देने में कौन सा हर्ज है। सो आज पौंड्रक जी को सारी विधि बतलाई है। इस प्रकार से मैं ब्रह्म मुहूर्त की बेला में श्री वृंदावन धाम के लिए जैसे ही जाऊंगा सो वृंदावन धाम जाते ही परम